हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम इंट्रोडक्शन का क्या चैप्टर 12 है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऐसे लिख देते हैं। पार्ट 2 ये करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन का। पहला पार्ट जो पहले वीडियो में बताया था, सेकंड पार्ट देखें क्या है। अब हमें जो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल किसे कहते हैं? मोनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म होता है, सिर्फ एक टर्म होगा, वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे जैसे मान लिया हमने कहा कि 6x² y डिवाइडेड बाई 2xy, ये मोनोमियल है। ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स होती है। तो इसको हमें ये मोनोमियल है, मोनोमियल से ही इसको डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको बच्चे? हम इसको लिखेंगे 6x² y, ठीक है, और इसको डिवाइड में इस तरह लिख दिया जाएगा 2xy। अब इसको इस 6 के मैं फैक्टर करूंगा। फैक्टर क्या होंगे? 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, ये तो होते हैं 2 इंटू 3। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स को 2 टाइम्स लिख दो, एक्स इंटू एक्स, और साथ में क्या है? वाई 1 टाइम्स है, वाई को 1 टाइम्स लिख दिया। ठीक है। अब नीचे अपॉन में ऐसे नीचे देखें, 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 ही होगा, 2 1 जा 2, 1 जा 2, तो 2 इंटू एक्स हमारा 1 टाइम है, एक्स लिख दिया, वाई हमारा 1 टाइम्स है, वाई लिख दिया। अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इस y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर बच गया सिर्फ 3 और यहाँ बचा x। ठीक है ना, y से y कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड इस तरह से करा जाएगा। पहले डिवीजन में लिख दिया, उसके बाद उनके जो है फैक्टर कर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल को बाय ए मोनोमियल, डिवीजन ऑफ, तो इसमें हम मिटा देता हूं मैं पूरा। तो डिवीजन, इसमें हमारा नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल, बाय ए मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। तो जैसे मान लिया हमारे पास, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसने दे दिया है 4y² प्लस 5y, ये 4y³ 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y, इसको हमें डिवाइड करना है 2y से, ऐसे। बुक है एग्जाम्पल 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है। अब ये पूरा पॉलिनोमियल है, ये हमारा मोनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल है तो पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ एक तरफ है मोनोमियल कहलाएगा। अब इसको मुझे डिवाइड करना होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है 5y² प्लस 6y, इसको डिवाइडेड बाई ऐसे 2y लिख दिया। ठीक है, इसको लिख दिया 2y, चलो 2y। अपन डिवीजन बता दें, इसके बाद एक और बताएंगे। तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखें, इसको हमने कैसे डिवाइड करना है। ये जो जितने भी टर्म है, ऊपर कितनी टर्म है? 1 2 3, तो इन तीनों टर्म को 2y से डिवाइड करेंगे। कैसे लिखना है समझ लो, 4y³ डिवाइडेड बाई 2y, ऐसे हर टर्म के साथ, प्लस 5y² डिवाइडेड बाई 2y, फिर प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कर देना है। इस 2y को डिवीजन में जो है हर टर्म के नीचे कर दिया डिवाइड। ठीक, अब क्या करा जाएगा? अब इसके जैसे हमने अभी इससे पहले किया था मोनोमियल बाय मोनोमियल, अब ये मोनोमियल हो गया, ये भी मोनोमियल हो गया।
है ना, इस समय मोनोमियल की मोनोमियल से होगी। तो जैसे हमने वहां किया वैसे करेंगे। कैसे करेंगे? 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2, और y क्यूब है, y क्यूब का मतलब y को 3 टाइम्स लिख दो, ठीक है। और नीचे 2 के तो 2 ही होंगे, 2 इंटू 1 होता है, और 2 इंटू वाई का y लिख दिया, प्लस। अब यहाँ देखें 5 के फैक्टर 5 इंटू 1 होगा, और y का क्या हो जाएगा? y स्क्वायर है तो y इंटू वाई, और नीचे 2 इंटू वाई, प्लस 6 के क्या होंगे? 2 इंटू 3 और इंटू वाई, और नीचे 2 इंटू, ऐसे कर देना है इनको, जो है हर एक को इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे 2 से करा 2 1 जा 2, 1 हो गया, y से y कैंसिल हो गया। ऐसे यहाँ देखो 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स गया, और y से y कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हमारे क्या क्या बच गया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या बचा, ऊपर क्या बचा? 2y, ठीक है। तो हमारा बच गया 2y, नीचे तो कैंसिल हो ही गया, 2y स्क्वायर बचेगा, y 2 टाइम्स है ना, y स्क्वायर, y ये रहा, y ये रहा, y इंटू वाई क्या होगा? इंटू में पावर ऐड होती है, पढ़ा है ना इसको जो है। तो यहाँ पर आ गया 2y स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है देखो 5/2, नीचे 2 रह गया ना, 5/2, और साथ में एक y रह गया, तो 5/2 इसे y, प्लस अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बचा? 3 बच गया, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें डिवीजन पॉलिनोमियल की बाय ए मोनोमियल से हम डिवीजन कैसे करेंगे? हर एक के साथ जो है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, हर टर्म के साथ उसको डिवीजन में लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आएगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। इसको मैं यहाँ पे डाल के यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। जो इसमें है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? मान लो लिखा हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 14x, डिवाइड करना है इसको x प्लस 2 से, ऐसे ये हो गया पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल नहीं है, मोनोमियल एक टर्म होता है ना, यहाँ पर 2 टर्म है ये। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड कैसे करा जाएगा। पहले तो मैं इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दूंगा x प्लस 2। अब बच्चे इसमें जो है ना, यहाँ पर अब तक जितने फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हें मालूम होने चाहिए। जैसे अभी हमने फैक्टर कैसे करें, कॉमन लेकर के किए हैं, ग्रुपिंग बना करके फैक्टर बताया है ना, आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टर करेंगे। तो ये सब फैक्टर जो है अब तुम्हें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हमें कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा फैक्टराइज, तो बच्चे सबसे पहला काम ये है कि हमें देखना है कि कॉमन तो नहीं है। कॉमन देखा जाता है पहले, सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर 14 है, ठीक। इसमें कॉमन क्या है? 7। अब देखें, अब आगे जब तुम करोगे ना, तो इसको हर बार फैक्टर फैक्टर करके नहीं करना। मैं यहाँ पे फैक्टर करके बता देता हूँ तुम। वैसे देखिए 7 के फैक्टर करें, 7 इंटू 1 के हल हो जाए, इसको ऐसे कह लो। और एक्स स्क्वायर के क्या होंगे? x इंटू एक्स, ऐसे तो होंगे। प्लस 14 के फैक्टर करेंगे, तो 14 के फैक्टर कैसे करे जाएंगे? ऐसे तो करेंगे, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, यानी 2 इंटू 7। और x है तो x लिख दिया, अपॉन में नीचे x प्लस 2 ही रहेगा, इसके कोई फैक्टर नहीं है, x प्लस 2। बच्चे नीचे जब भी हमारे पास मोनोमियल के अलावा कोई भी टर्म हो, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ ये ऐसे नहीं करूंगा कि 2 से 2 काट दिया, x से x काट दिया, ऐसे कभी नहीं करता। ये x प्लस 2 पूरा एक टर्म है, अगर कटेगा तो ये पूरा का पूरा एक साथ कटना चाहिए, यानी ये जब ही कटेगा जब ऊपर मेरे पास x प्लस 2 होगा।
ऐसे जब भी बीच में प्लस या माइनस हो तो अलग अलग टर्म नहीं कटेगी, एक्स से एक्स काट दिया, 2 से 2 काट दिया, ऐसे कभी मत करना। अब क्या करेंगे, मैंने सबसे बताया अभी ये इसके हम जो है फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइज करने में सबसे पहले मैंने बताया कॉमन देख लो। तो देखिए यहाँ पर जहां पे प्लस लग गया ना, ये दो टर्म हो गई, एक और एक, दो। जहां प्लस माइनस लग जाए वो टर्म अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इस टर्म में 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी 7 दोनों में कॉमन है। ये शुरू में बताया ना कॉमन कैसे देखना है। तो यहाँ पर हमने 7 कॉमन ले लिया। अब और देखते हैं क्या कॉमन है। अब यहाँ पर तो 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है फर्स्ट टर्म में, तो यानी 2 हमारा कॉमन नहीं है। कॉमन होता है दोनों टर्मों में हो, ठीक, या ऐसा नंबर जिससे दोनों टर्मों में या दो टर्म हो, तीन टर्म हो, सब में डिवीजन हो जाए। अब यहाँ पर x देखेंगे, यहाँ पर x के हमारे पास दो टर्म है, x इंटू एक्स, और यहाँ पर एक x है। इसका मतलब है इस x के साथ ये कॉमन आ गया एक x, लेकिन ये x कॉमन में नहीं जाएगा क्योंकि ये अकेला रह गया। तो जो हमारा x कॉमन है वो मैंने यहाँ x लिख दिया। ये होता है कॉमन लेना, ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद बच्चे ध्यान रखना कि जब हमने कॉमन ले लिया है, जो नंबर हमने कॉमन लिया उस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड। तो 7 से 7 में नंबर में डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ठीक। अब ये देखो वेरिएबल क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास x के दो हैं, दो टर्म है, और हमने एक टर्म x का बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ से एक x बच गया, सिर्फ बच गया, नहीं बच गया। प्लस, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर 7 हमारा कॉमन आ गया, x हमारा कॉमन आ गया, तो यहां से सिर्फ 2 रह गया, x प्लस 2, और नीचे x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 से पूरा का पूरा कैंसिल होगा, अलग अलग कैंसिल नहीं होगा, x से x, 2 से 2, पूरा एक ही टर्म है ये, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी सब एक टर्म है, इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 7x। तो इस तरीके से हमें जो भी डिवीजन करना होगा पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में, तो बच्चे वहां हमें कुछ फैक्टर करने होंगे। अब फैक्टर के लिए तुम्हें बता रखा कॉमन लो या ग्रुपिंग करके करो, तो पहले हमें फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद फिर उसको जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। और ऐसे जब ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस माइनस हो तो कभी भी ये अलग अलग जो है डिवाइड नहीं होंगे, वो पूरा का पूरा एक टर्म कहलाएगा, एक साथ डिवाइड होगा, ठीक है। ये तो हो गया डिवीजन से। अब इसमें एक चीज और है, एक और है इसमें जो यहाँ थोड़ा रह गया था। यहां हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस फॉर्म में जो है फैक्टर होगा तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम यहाँ में क्या करेंगे बच्चे, इसको लिए हम जो है एक फार्मूला यूज करेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। अभी तुम यहाँ सीखोगे, आगे जितनी भी क्लासें पढ़ोगे इस टाइप फैक्टर आएंगे, वहां जो है वहां उसका अलग नाम दिया, मिडिल टर्म स्प्लिट कहा गया वहां। अब यहाँ पर हम तुम्हें बता दें कैसे इस बेस पर कैसे क्वेश्चन हमारे आएंगे, ठीक है। देखिए मान लिया कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना ये हमारा इस फॉर्म में बनेगा, यानी ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहा, ये a प्लस बी, यहाँ की जगह क्या लिखा हुआ है 7 और ए बी की जगह क्या लिखा है 12। अब यहां समझने वाली बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें यहां पर ये मालूम चल जाए ए क्या है बी क्या है, तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अभी हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में बनाना है, उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बीच में इक्वल है, चाहे तुम क्या है ये इसके बराबर है या ये कह दें ये इसके बराबर है। तो बच्चे यहाँ पर 7x प्लस 12 है। अब मुझे जो है यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं
तो a प्लस बी जो है मुझे मिलना चाहिए 7, जो x के साथ है ना, देखो a x के साथ जो टर्म है वो हमें a प्लस बी कहलाएगी, और जो लास्ट का टर्म जो बचेगा a b जिसे कहेंगे हम, वो हमारा 12 है। फिर बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्टर जो है। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर अब क्या कर, देखिए यहाँ पर जो है ना हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर वो आइडेंटिटी लग जाती है तो हम आइडेंटिटी का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो यहाँ पर फैक्टर जो है इस तरीके से कराएंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो हमेशा आपने ये करना है कि हमें a प्लस बी तो चाहिए 7 जो बीच में नंबर है, और ए बी जो है वो लास्ट का नंबर होता है इसके अनुसार। अब इनमें मुझे ए और बी लाना है, ए क्या होगा बी क्या होगा। तो बच्चे इसका तरीका समझो क्या है कि जो हमें ए बी चाहिए मल्टीप्लाई में मतलब जो चाहिए कितना है 12 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 12 के फैक्टर करूंगा। 12 के फैक्टर कैसे होंगे, पहले कितने होगा 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा, जब तक कि 1 ना आ गया मेरे पास यहां पर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब समझना असली हमने किसके फैक्टर किए, जो हमें मल्टीप्लाई में चाहिए, ये हमें प्लस में चाहिए, प्लस में 7 और मल्टीप्लाई में ए बी का वो 12 चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई में चाहिए उसके मैंने फैक्टर कर लिए, और फैक्टर जो हुए वो मैंने यहाँ लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 3। ये किसके फैक्टर है, ये 12 के फैक्टर है। अब जो काम है वो मेन है बच्चे, हमने हमारे पास ए बी जो 12 है वो तो ये तो 12 ही होगा, 2 2 जा 4 क्योंकि 12 की फैक्टर कर रहे हैं, ए बी तो आ गया। अब मुझे a प्लस बी 7 चाहिए, और वो 7 जो चाहिए वो इन्हीं नंबरों से चाहिए और किसी एक्स्ट्रा नहीं। तो कहने का मतलब है अब मुझे यहां पर दो नंबर लेने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई में तो 12 आएगा ही आएगा, इनमें इसी में से लूंगा ना, तो मल्टीप्लाई तो 12 आएगा, लेकिन उनको प्लस करने पर 7 आना चाहिए, प्लस करने पर 7 आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसको। तो क्या करेंगे, अब मैं इसके जो है पेयर बनाऊंगा। अब पेयर ऐसे बनाऊं कि मुझे 7 मिल जाए, भाई 12 तो मिल ही गया, 12 तो है जब 12 के फैक्टर के, लेकिन ये देखना है 7 मिल रहा है, और 7 होना चाहिए a प्लस बी, यानी इन्हीं जो हमारे 3 फैक्टर आए हैं इन्हीं 3 फैक्टरों को मैं ऐसे अरेंज करूं कि उनको जोड़ने पर 7 आ जाए बस। अब देखें, जैसे मान लिया मैंने इन दो को पहले एक साथ लिया तो मुझे मिला 2 और 2 3 जा 6। अभी 12 तो हो ही गया, 12 तो है ही है, लेकिन इसको प्लस करने पर 6 प्लस 2 करने पर 8 आता है, 7 नहीं आया। तो इसका मतलब मैं 6 और 2 नहीं लूंगा, फैक्टर में 6 और 2 नहीं होंगे। ठीक है, समझ आया ना, प्लस करके आ जाए या माइनस करके आ जाए, माइनस की बात इसलिए नहीं करें, दोनों तरफ प्लस ही प्लस, तो प्लस ही आएगा। तो यहां पर हमने ऐसे देखना है कि हमारे पास 7 आना चाहिए, अब यहां तो 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो माना है 2 इंटू 3 ये गलत माना है। ये मैं तुम्हें जान के बता रहा हूँ कि कैसे देखना है हमें। तो हमारे पास क्या फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, याद रखें, ठीक है ना, तो इंटू 1 कर लो, चाहे तो है हर एक में ही है। अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैंने लिए हैं वो गलत लिए ना, अब मैं और दूसरा देखता हूं इसी में। अब मैं क्या करूं, इन दो को एक साथ ले लूं, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7 आ रहा है, समझ आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 और 3 जो है मेरे सही फैक्टर हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब यहाँ पे 4 और 3 आया ना, तो हम क्या करेंगे, ए को हम 4 मान लेंगे, ए को मैं 4 मान लेता हूं और बी को हम 3 मान लेते हैं, ये आ गया 4 और 3। अब इसको कैसे हल करना है वो समझो। हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x मुझे इस फॉर्म में रखना है, इस फॉर्म में। तो जो एक्स स्क्वायर है वो तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, चलो प्लस, अब ब्रैकेट में a प्लस बी है, a प्लस बी, और a प्लस बी कितना है 7 है, ठीक है ना, और हमारे फैक्टर क्या हुए 4 और 3, इसमें 4 a है और b हमारा 3 है।
तो कैसे करेंगे ये समझ लो। मैं यहाँ लूंगा 4 इसके साथ x, जो यहाँ वेरिएबल होगा ना वो तो आएगा यहाँ, प्लस b कितना है 3x, और प्लस लास्ट वाला ऐसे ही लिखा जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, मतलब इसे फैक्टराइज का। यहां तक फिर समझ लो एक बार। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में हमें लेना है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं इसकी, तो a प्लस बी यानी x के साथ जो प्लस में आना चाहिए, x के साथ 7 है तो a प्लस बी यानी ये 7 आना चाहिए प्लस में, और ए बी यानी लास्ट में जिनमें कोई वेरिएबल नहीं है वो हमारा 12 है। अब मैं यहाँ पर इनके जो है 12 के फैक्टर करूंगा, हमेशा फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई में है। 12 के ऐसे फैक्टर करूंगा, दो नंबर ऐसे लूंगा जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए। तो हमने यहाँ फैक्टर करें, 12 के ग्रेड 2 6 जा, 2 3 जा, 3 बन जा, तो आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पर हमें दो ही चाहिए, हम ज्यादा नहीं लेंगे, दो ही नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों को पहले रफली देख लिया करो, ये 2 2 जा 4 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया। अब इसमें जो है, इसमें दोनों बातें आ रही हैं, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 7 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। इसका मतलब हमारे जो फैक्टर होंगे 4 और 3 होंगे। अब उस 4 और 3 को कैसे रखना है वो देख लो। यहाँ पे हमने क्या करा, ये शुरू वाला टर्म ऐसे लिख दिया, इस 7x की जगह हम वही टर्म लिखेंगे जो हमने यहाँ निकाले हैं। क्या क्या निकाले, 4 और 3, तो टर्म दोनों के साथ x आएगा, तो 4x प्लस 3x, और प्लस के 12 का 12 लास्ट वाला ऐसे रहेगा, शुरू वाला ऐसे रहेगा, लास्ट वाला, सिर्फ हमें मिडिल टर्म को हटाना है। तो मिडिल टर्म को हमारा 4x प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और, मैं तो यहाँ तुम्हें डायरेक्ट x से कर दिया, लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 4 प्लस 3 ब्रैकेट में x, फिर ये अलग हो जाएंगे 4x प्लस 3x, जो हमने यहाँ सीधा लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ के तुम प्लस ही कर दो। अब ये हमारा इसके फैक्टर हो गए। अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें आगे क्लासों में, भाई क्लासों में भी मिलेंगे फैक्टर। अब इसको क्या करना है बच्चे, अब यहाँ पर हमारा आएगा ग्रुपिंग। अब इसको हमें ग्रुप करना है, ग्रुपिंग से बताया था ना कैसे फैक्टराइज, क्योंकि यहाँ अब 4 टर्म आ गए, 1 2 3 4, पहले कितने थे 3 टर्म थे, 1 2 3, अब 4 टर्म आ गए। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुपिंग कर लूंगा दो दो का, 4 टर्म आ गए, दो दो का ले, तो क्या हो गया यहाँ x स्क्वायर प्लस 4x, इसका तो ये बन गया ग्रुप एक, और इसका प्लस लगा करके फिर ब्रैकेट में एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, अब यहां पर कॉमन देखना है, इसमें कॉमन, इसमें भी इसमें भी। अब बच्चे कॉमन के लिए जो है तुम्हें हर बार फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, जिसमें यहाँ बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर है, इसके फैक्टर क्या होंगे एक्स इंटू एक्स। अब 4x है, 4x के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 4 हो गया, और इंटू एक्स हो गया। इसमें कॉमन क्या है, देखिए नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, जो ऊपर नहीं है, यहाँ पर एक x ये है, एक x ये है, यानी एक x तो कॉमन हो गया। तो कॉमन क्या हुआ इसमें, x हुआ। ठीक है ना, अभी जब तुम आगे प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर ऐसे फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं होगी, सीधा देख के बताओगे x कॉमन है। अभी तो मैं इसमें एक फैक्टर बता देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने लिख दिया x इंटू एक्स, प्लस ये 4x है, तो इसको मैं 4 इंटू एक्स लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ 4 इंटू 4 के फैक्टर क्यों नहीं करे, क्योंकि यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, ये आ गया, प्लस अब यहाँ 3 है तो 3 के फैक्टर 3 होंगे, तो 3x लिख दिया, प्लस अब 12 के फैक्टर करूंगा तो 12 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर अब इसमें इन दोनों में जो ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट है उसके अंदर कॉमन, देखो ये x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x कॉमन आ गया। जब वेरिएबल कॉमन आ जाता है तो उनमें से एक वेरिएबल बाहर आ गया, तो यहां से रह गया x, एक वेरिएबल रह गया, प्लस यहां से रह गया 4, ये x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो सिर्फ 4 रह गया, प्लस अब इनमें देखो कॉमन 3 नंबर में, देखो 3 ये रहा, 3 ये रहा, दोनों टर्म में 3 है, तो 3 कॉमन ले लिया, यहां से बचा x, अब यहां से 3 तो बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4 बच गया। इसके पहचान के सही सवाल हो रहा नहीं हो रहा है, दोनों ब्रैकेटों में
सेम नंबर आना चाहिए, सेम साइन का, साइन भी सेम होने चाहिए और वो नंबर भी सेम होने चाहिए जो भी टर्म आ रहा है। अब जो ये दोनों में सेम आ रहा है इसको हम कॉमन ले लें, ये हमने कॉमन, दोनों में कॉमन आ गया ना, ये कॉमन ले लिया। अब जब ये कॉमन आ गया तो ब्रैकेट यहां से क्या बचेगा, ये x बच गया और यहां से क्या बचा प्लस के, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो इस फॉर्म में x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ना x प्लस ए हमारा क्या था 4, b था x प्लस 3। तो ये हमारे जो है फैक्टर हो जाते हैं। तो ये बच्चे ये हमारा पार्ट 2 इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन तुम्हारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे।